सो नमस्कार। हम लोगों ने बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर पूरा किया है। अब हम लोग वापस एक बार मैथ्स का छोटा सा चैप्टर है, बहुत एकदम छोटा सा नन्हा सा चैप्टर है और बहुत इजी है, जो 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। और तब तक शायद हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉकडाउन शायद खुल जाए, तो जब तक खुल जाए उससे पहले हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहेंगे। 2 दिन का या 3 दिन में शायद हो जाएगा। बहुत सिंपल है। मीन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है। मीन लेसन नंबर 25 आप पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का 1, ठीक है। ऐसा बोला है फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना है, तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम लोगों को पता है जितने नंबर दिए, हम लोग इसको मीन को एवरेज भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर दिए है 5, 10, 4, 6, 12, 9। 10, 4, 6, 12 एंड 9 सबका सम करेंगे। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाय 5। इन सबका सम आई थिंक सो कमिंग, सबका सम 41 आता है। 41 अपॉन 5 इट इज अराउंड 9 5 8 5 40, 7 5 35, 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 5 है ना, 8 5 40, 40 was 10, 8.2 या 02 आ सकता है। आई थिंक सो 8.2 इज द आंसर। तो पहले का आंसर है। फर्स्ट का सेकंड ही है। उसमें भी हमको मीन फाइंड करना है और आपको नंबर दिए हैं, तो मीन में लिखता हूं। मीन में डायरेक्ट अब फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं सीधा आपको नंबर लिखूंगा। 0.2 प्लस 0.02, 0.2 प्लस 0.02 प्लस 2 प्लस 2.02 प्लस 1.22 प्लस 1.02। कितने नंबर हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करूंगा। इन सब का प्लस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, दैट इज 6.48। 6.48 इज द सम ऑफ ऑल दिस नंबर डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6, पॉइंट का पॉइंट, फिर 0 और 8, तो इस तरह से 1.08 इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। देखो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो पहले 8, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। 8 लिए है तो 8 ही होंगे। सबका सम करेंगे तो 6 10 15 21 और 7 28, और आई थिंक सो इट इज 36/8, ठीक है। ये आएगा 36/8 और 8 5 8 4 पॉइंट 32 था, 4 निकल गया, 40 आया तो 4.8 आई थिंक सो इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट इज बहुत सिंपल है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, फटाफट करूंगा। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर आपको पता है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। पहले 5 ही लेने, 1 2 3 4 5। इन सबका सम आएगा 5 10 10, 21 प्लस 7 28/5। 5 5 25, 30 बचा, 5.6 इज द मेन आंसर आ जाएगा। सॉरी, इट इज तो शायद मैं आंसर चेक कर लेता हूं, एक मिनट।
सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2 का थर्ड। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन नंबर का मीन फाइंड करना है। फर्स्ट 6, तो इवन नंबर कहां से चालू होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इवन नंबर पता है आपको सबको, ठीक है। 20, 30, 40, 42। 42/6, आई थिंक सो आंसर इज 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर 7 मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज 4th। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर और मल्टीपल ऑफ 3। पहले 5 मल्टीपल 3 का टेबल बोलना है, पहले 5 तक, 5 तक। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 1 2 3 4 5। सबका प्लस कितना आएगा? 9 9 2 18 12 30 40 45/5। आई थिंक सो इज आंसर इज 9। एंड लास्ट वन, मतलब इसका आखिरी जो पड़ाव है वो 5th। ऑल फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर पहले लिखो। किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा, 20 के टेबल में आएगा। और किसी के टेबल में आता है 20, 5 4 2 ओके। सो इन सब का प्लस करेंगे हम लोग। 1 प्लस, सो मीन के लिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20। ये तो 30, 35, 40, 42। 42/1 2 3 4 5 6, 7 इज द आंसर। सो 5th का आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल थे अब तक। जितने भी हैं वो सारे सिंपल ही आएंगे, थोड़े दिन, थोड़ी देर तक। उसके बाद थोड़े बहुत चेंज होंगे। और हम लोगों को 3 मेथड सीखनी है, हम लोगों ने 9th में सीख ली है, ठीक है। स्टेप सिंपल, फिर एज्यूमिंग मेथड, जिनको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, और तीसरी है वो है स्टेप डेविएशन। ये भी आएगी लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, एक टेबल दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबका टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, मीन फाइंड करना है, तो सबका प्लस करो, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मीन फाइंड करेंगे, सीधा मीन बोला है, सबका प्लस करेंगे। 35.5 प्लस 30.8 प्लस 28.3 प्लस 31.1 प्लस 23.8 प्लस 29.9 प्लस 32.7। उसको डिवाइड करेंगे, कितने नंबर हैं, कितने डेज हैं? 7 डेज दिए, तो 7 से सबका सम। क्वेश्चन नंबर 3 में सबका सम आई थिंक सो इट इज 212.7। 212.7। ये सीधा देख के लिख मत लेना, आप प्लस करना। मेरा शायद रॉन्ग आए तो मुझे मैसेज करना। 1-2 तो मैंने रॉन्ग लिखे ही है, तो आपको देखना है कौन सा। और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 30.3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। मार्क्स ऑब्टेन 10 स्टूडेंट के दिए हैं क्लास के, मीन फाइंड करना है, ठीक है। ये थोड़ा मजा आ जाएगा, थोड़ा अलग से है। पहले तो सिंपल आपको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सबका सम करेंगे। 38 प्लस 41 प्लस 36 प्लस 31 प्लस 45 प्लस 38 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 39। और कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। इन सबका टोटल कितना आता है करो, ठीक है। 356 by 10, 35.6 इज द मीन। ये पहला था, मीन फाइंड करना है, सिंपल था। उसी में सेकेंड बोला है, मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 2। देखो 10 स्टूडेंट है और सबका मार्क्स 2-2 से बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेंगे? 20 मार्क्स बढ़ेंगे। तो पहले कितना था, मतलब नॉर्मल टोटल कितना है? 356, उसमें 20 ऐड कर देंगे और फिर मीन निकालेंगे। तो न्यू मीन
न्यू मीन आफ्टर एडिंग 2 मार्क्स ईच, सबको 2-2 मार्क्स ऐड कर देंगे यहाँ तो आपके पास 356 है टोटल, प्लस उसमें हर एक के 2-2 मार्क्स, ये कितना हो जाएगा 376 बाई 10, तो आपको 37.6 इज द मीन मार्क्स। मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। देखो नाउ एक मार्क्स कम करना है सब में से, तो कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, तो ये जो पहले वाला था उसमें से 10 कम कर देंगे, तो 356 ओरिजिनल था, सबका एक मार्क्स माइनस, मतलब 10 माइनस डिवाइडेड बाई 10। ये 10 को उड़ाना मत, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की साइन नहीं है, वरना कोई बोलेगा सर उड़ा दो इसको, जैसे सैनिक बैठा हूं बंदूक लेके ऐसे उड़ाने बैठते हैं हम लोग, ठीक है। तो 34.6 इज द आंसर, थर्ड का आंसर। फोर्थ, मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर हाल्व्ड मतलब आधा कर देना है, सारे स्टूडेंट के मार्क्स आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज फोर्थ वन, मीन हाफ करना है, क्योंकि 356 मार्क्स सबको थे, उसके आधे आधे कर दो तो डिवाइडेड बाई 2 और नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो 178.10 मतलब 17.8 इज द आंसर। हाल पूरा मतलब आधे आधे करना है, तो सबके मार्क्स आधे कर दो, तो टोटल मार्क्स जो दिए वही आधे कर दो, ठीक है, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। आपको करना है सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है, सबके आधे मार्क्स करके फिर प्लस करना है, वो मेथड शो करनी पड़ती, लेकिन हम लोग यहाँ पे फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मार्क्स ऐसे पूछते नहीं है जनरली, लेकिन अगर बोर्ड में पूछा है तो आपको सारा का सारा देखो सबका 2 प्लस करना है, और फिर प्लस करके आपको क्या लाना है, तो 376, फिर सब में से 1 मार्क्स माइनस करना है, मतलब सबका 1 माइनस करो, फिर लास्ट में ये लाओ, सबका प्लस करके फिर ये आंसर है। सबके आधे मार्क्स, तो इसके आधे मार्क्स, बाकी सबके आधे मार्क्स करके प्लस करो और ये आंसर लाओ। तो हम लोग तो फटाफट कर रहे हैं इसलिए कि ये बहुत सिंपल सम है, ऐसे पूछे नहीं जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो आपको पूरी मेथड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मत बोलना कि ये मेथड हम लोगों ने नहीं सीखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीन ऑफ द 11.8 सॉरी सारे नंबर का 9.5 मीन दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मीन दे दिया है, कितना दिया है 9.8, तो हमको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो मीन का क्या फॉर्मूला है, सबका प्लस अपॉन नंबर, तो सबका प्लस क्या आएगा, 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर है, सॉरी 9 भी आ गया ना, 11 8 13 10 एक्स एंड 9, ओके। तो मीन हमको दे दिया 9.5 है कि 9.8 है, 9.5 है, तो मीन की जगह पे 9.5 रखेंगे। इन सब का सम क्या आता है, x प्लस समथिंग आएगा, क्या आएगा x प्लस, यस 51, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 6 5 30, 3 कैरी 57 इज द आंसर। 57 इज इक्वल टू एक्स प्लस 51। अब आपको पता है सब, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 57 माइनस 51, तो आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हम लोगों को 6 मिलती है। ये बहुत सिंपल है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, मीन दे दिया था, तो मीन मतलब क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन मीन तो दे दिया है, कितना है 9.5, तो 9.5 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को तो प्लस नहीं करना है, बाकी सबका प्लस करेंगे, 51 आता है, तो इस तरह से उसको ट्रांसफर करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाती है 6। फाइंड द मीन ऑफ 25 नंबर इफ being given that the mean of 15 of them is 18 and the mean of the remaining one is 13। देखो दो अलग अलग सम करने हैं, 25 नंबर के मीन फाइंड करने हैं, तो उसमें से पहले
15 के मीन 18 है, दूसरे दो भाग में करते हैं। चलो पहले 15 नंबर, फर्स्ट 15 नंबर के लिए मीन इज इक्वल टू एक्स, मतलब सबका सम आएगा, सम ऑफ 15 नंबर अपॉन 15, शायद ये आपको पता हो। ठीक है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन 15, सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन एंड 15 आए। अब मीन हमको बोला है 18 है, सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन फाइंड करना बाकी है और इसको यहां पे ले लेंगे, तो सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, 18 इंटू 15 कितना होता है, आई थिंक सो इट इज 280, कितना होता है 270। ठीक है, तो ये 270 हो गया। वापस एक बार बोल रहा हूं, पहले 15 नंबर जो है उसको मीन फाइंड करना है, तो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ जितने नंबर है उतने अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 15 नंबर है तो यहाँ ऊपर भी 15 नंबर के सम होगा। अब हमको पता है मीन 18 दे दिया है, सम पता नहीं क्या है, कितने नंबर है 15, तो सबका इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो सम ऑफ 15 नंबर्स क्या आया 270। उसी तरह के बाकी के 10 बचे हैं। देखो 25 नंबर में से 15 तो यहाँ पे आ गए, अब कितने बचे हैं 10, तो सेकंड जो 10 नंबर हैं उनका हम लोग सेम मेथड से निकालेंगे। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन अपॉन 10, इनका मीन दे दिया है 13 और सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन हमको फाइंड करना है, तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा 130। ये 10 को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 25 का मीन फाइंड करना है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन अपॉन 25। देखो 15 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 270, बाकी के 10 बचे हैं उसका सम कितना है 130, मतलब 25 का सम करना है, 25 के 25 नंबर का, तो क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा, कितना आता है 400/25, कितना आ जाएगा 16 आई थिंक सो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल सम है ये, आपस में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो 25 नंबर है, उसमें से पहले 15 नंबर का मीन 18 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मीन सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन कितना दिया है 18, सम फाइंड करना है कि 15 नंबर जो है उनका सबका सम कितना होगा वो हमको फाइंड करना है, वो तो नहीं दिया है, सिर्फ 15 ऑब्जर्वेशन 15 दिए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 15 जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम कितना है, मिलेगा आपको 270। अब 15 नंबर यहाँ पे आ गए, बाकी 25 बनाने के लिए और कितने हैं, तो 10 नंबर का मीन आपको बोला है 13, तो इसी मेथड से हम लोग जाएंगे कि 13 इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर हमको फाइंड करना है और ये 10 ऑब्जर्वेशन है, तो ये यहाँ पे तो 10 जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है उनका सम ये आ जाएगा। अब मुझे 25 जितना भी 25 नंबर है उन सबका प्लस करके मीन निकालना है, तो 15 का प्लस ये होता है 10, बाकी के 10 का प्लस ये होता है, दोनों का प्लस क्या होगा 400 डिवाइडेड बाई 25, तो आपको टोटल 25 स्टूडेंट के ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और उसमें बोला है मीन वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सारे के सारे स्टूडेंट का मीन ऑब्जर्वेशन है 52.75 kg। इफ द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम इज 51, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। इससे उल्टा करना है, ये दे दिया है हमको और एक दे दिया है, दूसरा हमको फाइंड करना है। ठीक है, टोटल क्लास में 60 स्टूडेंट है, तो हम लोग 7 सम में डिटेल में लिखने वाले हैं मीन ऑफ 60 स्टूडेंट। मीन ऑफ 60 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट अपॉन 60।
ठीक है, मीन क्या दे दिया है 52.75 kg इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 60। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट कितना मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इट इज समथिंग 3165। आई थिंक सो 3165 है, ठीक है। इतना केजी, तो 60 स्टूडेंट है, उन सबका वेट कितना होता है, इतना। अब देखो बाकी का कुछ बोला है, इफ द मीन वेट ऑफ 25 ऑफ देम, पहले 25 के 51, तो मीन ऑफ 25 स्टूडेंट। अब ये 60 का निकाल लिया, उसमें से 25 का, तो सम ऑफ वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, मीन कितना बोला है 51, सम ऑफ वेट ऑफ 25 अपॉन 25, इनको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 1251 और 1257 आई थिंक सो, यस। तो ये यहां पे मल्टीप्लाई में आएगा 1275 इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 25। अब सुनो, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, ठीक है। 1275, 60 स्टूडेंट का वेट इतना है, उसमें से पहले 25 का वेट इतना है, बाकी का कितना बचा 35 स्टूडेंट, उसका वेट कितना होगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो आपको वो वेट मिलेगा। तो वेट ऑफ 35 रिमेनिंग 35 स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल वेट 3165 माइनस 12752, सॉरी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1896 या 1890 आएगा। अब हमको पता है मीन फाइंड करना है 35 स्टूडेंट के, तो क्या होगा, इसका वेट का सम कितना आया 1890 और कितने स्टूडेंट है 35, तो समथिंग इज आंसर इज गिवन 54 kg। वापस एक बार मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान दें। 60 स्टूडेंट का मीन 52.75